हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। बहनों भाइयों, ब्लैक मनी लाऊंगा, तुम्हारे खाते में जमा कराऊंगा। हो गई ब्लैक मनी, हो गई जमा। 15-15 लाख खाते में आ गए। गंगा साफ हो गई। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई। बुलेट ट्रेन निकल गई। तो मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम पर साधा निशाना, कहा देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, जिसे हम हार समझे थे गले में सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं काट खाने को। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा ट्विटर बॉम्ब फोड़ा है जिसके विस्फोट के मारे 2019 में गढ़े जनता के मुद्दे बाहर आ गए। सिद्धू ने ट्विटर पर ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि अपने भाषणों में भाजपा के जुमलेश्वर महाराज को ऐसा लपेट लपेट के धोया। हुआ यूं कि नवजोत सिंह सिद्धू पीएम के एक पुराने वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? ये काला धन वापस आना चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये जवान और किसान कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? नवजोत सिंह सिद्धू ने एक और वीडियो के जरिए बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर तंज कसा। सिद्धू ने लिखा, अंधों के बाजार में आयनों के भी खरीदार है। शहर के चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार है। उन्होंने आगे लिखा है, कृपया इस बार प्रधानमंत्री चुने, ईमानदार चौकीदार नेपाल से मंगवा लेंगे। अब ऐसे में 2019 का चुनाव पास में आने को है। भाजपा ने 2014 में राम मंदिर बनवाने को लेकर, रोजगार को लेकर सत्ता में आई, परंतु इनके सारे वादे केवल जुमले निकले। 2019 में मंदिर मस्जिद पुलवामा के आसरे वोट पाने वाले नेताओं के सुरताल ही बदल गए हैं। हमारे भाजपा के सरदार श्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी अपना गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब आप ही बताइए हुजूर, इन लगभग 5 सालों में बिना युद्ध करे हमारे देश के 61 जवान शहीद हो गए। याद कीजिए नोटबंदी के वो दिन, बड़े से लेकर बूढ़े तक को आपने अपने ही पैसे लेने के लिए लाइन में लगा दिया था। कितनों के घर पैसों की तंगी में उजड़ गए। 100-100 रुपए के लिए हम जनता को घंटों लाइन में लगवा दिया था। आपको याद दिला दे हुजूर, आपने कहा था कि आप देश में काला धन लाएंगे, परंतु क्या हुआ हम आपको बताते हैं। 2014 से 2017 तक भाजपा के घोटालों की लिस्ट।
ऐसे में देश नहीं झुकने दूंगा, यह शब्द सिर्फ चुनाव प्रसार के लिए ही अच्छा है। जब जवानों के पेंशन की बात करते हैं तो इस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। देश के सबसे बड़े सर्वे ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी शुद्ध भाषा में कहे मतदाताओं के मिजाज पढ़ने वाली संस्था ने 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 534 लोकसभा क्षेत्रों के 2,73,478 मतदाताओं से बातचीत की तो नतीजे चौंका देने वाले आए। मतदाताओं के मंदिर, मस्जिद, बालाकोट, पुलवामा यह बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, बेहतर इलाज, साफ पीने का पानी, अच्छी साफ सड़क, अच्छी शिक्षा आदि। लेकिन सरकार का दावा है कि उसने खूब रोजगार दिए हैं, स्वास्थ्य का बीमा दिया है, बढ़िया सड़क बनवा दी है और देश चकाचक है। लेकिन ADR सर्वे के मुताबिक जनता मोदी सरकार से खुश नहीं। मोदी सरकार की योजनाओं का प्रदर्शन औसतन से भी खराब रहा है। कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था 2019 का लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है, मगर कोई बीजेपी का नेता अब तक विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, राफेल आदि मुद्दों से मत भटकाइए जनता को, अंतरिक्ष में मत घुमाओ, जमीन पे वापस लाओ, मुद्दों से मत भटकाओ। मोदी लगे हुए हैं राफेल के दाम पर उठे सवालों को हर जिम्मेदार नागरिक के अपमानों में बदल दिया जाए और राहुल गांधी लगे हुए हैं किसी भी सूरत में इस विमर्श को बदलने ना दिया जाए। राहुल कहते हैं आपके वादों पर उठे सवालों पर जवाब देना होगा। मोदी कहते हैं आप सवाल पूछने वाले होते कौन हैं। राहुल कहते हैं रोजगार कहाँ है। मोदी कहते हैं आप अपना भ्रष्टाचार देखिए। राहुल बैंकों के बंटाधार की बात करते हैं। मोदी कहते हैं यह मेरा अपमान है। समझ लीजिए भारत चौकीदार पर थम गया। पता नहीं चल रहा कौन सा चौकीदार ड्यूटी पर है, कौन सा चौकीदार चोरी कर रहा है, कौन सा चौकीदार काम का है, कौन सा चौकीदार नाम का है। समझ नहीं आता कौन सा चौकीदार जनता के अरमानों को जज्बातों में डुबो रहा है। यह इश्तेहार 2014 के चुनाव का है। इन इश्तेहारों के दम पर जनता ने भारत की सत्ता बदल दी थी। तो इन 5 सालों में क्या हुआ? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्योंकि वादा तो 2 करोड़ नौजवानों को नया रोजगार देने का था। दावा तो है दिया, यह दावा प्रधानमंत्री का है, लेकिन भारत सरकार के NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की मियादी रिपोर्ट कहती है कि इस समय रोजगार की हालत 25 साल की ऐतिहासिक ढलान पर है। यह रिपोर्ट कहती है कि 1993 के बाद पहली बार पुरुष कामगारों की संख्या देश में कम हुई है। 2012 से 2017 तक आते आते ग्रामीण इलाकों में 4.5 करोड़ रोजगार कम हो गया है। हर 5 साल पर NSSO बेरोजगारी के आंकड़े पेश करता है। मोदी सरकार के समय यह रिपोर्ट कभी सामने नहीं रखी गई, लेकिन 5 साल बाद आंकड़े सामने आए तो पता चला कि 25 साल में पहली बार रोजगार में लगे पुरुषों की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई। इन 5 सालों में 1 करोड़ 80 लाख पुरुषों के हाथ से काम छीन लिया गया। NSSO के रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान रोजगार की वृद्धि दर नकारात्मक होती गई। रोजगार के आंकड़ों को दबाने के आरोप में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष PC मेनन और दूसरी सदस्य JB मीनाक्षी ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांतिकारी न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe Krantikari News for more news update.